तो इस प्रकार से ईश्वर के काम हैं, सबके न्याय से कर्मों का फल देता है, ठीक ठीक देता है, ठीक समय पर देता है। और जैसा अभी बताया था 10 नियम न्याय के, उन नियमों के अनुसार देता है। एक एक व्यक्ति के 4 खाते बना के चलता है। 4 प्रकार के कर्म बताए थे ना, शुभ, अशुभ, मिश्रित और निष्काम। शुभ कर्म, थोड़ी इसकी व्याख्या कर दें, वो रह गई थी उस समय। शुभ कर्म, अच्छे कर्म। शुभ कर्म किसे कहते हैं? जिससे हमको भी सुख मिले, दूसरे को भी, दोनों का सुख बढ़े। जिस कर्म से दोनों का सुख बढ़े वो शुभ कर्म। यज्ञ करना, दान देना, सेवा करना, परोपकार करना, विद्या पढ़ाना, प्रचार करना है, बच्चों का पालन करना, ये शुभ कर्म। अशुभ कर्म, जिससे अपना भी नुकसान हो और दूसरे का भी। कभी कभी तात्कालिक फायदा दिखता है व्यक्ति को कि मैं ऐसा कर लूँगा तो मुझे कुछ लाभ होगा। वो जो लाभ होता है वो तात्कालिक होता है, थोड़ी देर के लिए होता है। जैसे चोरी करना, चोरी करने से चोर को थोड़ा फायदा तो होता है ना, उस समय तो हो ही जाता है। 10-20 हज़ार रुपये चोरी कर लिए तो थोड़ी देर के लिए तो लाभ हो गया, लेकिन आगे चलकर उसका दंड भोगना पड़ेगा। कुल मिला के तो फायदा नहीं हुआ, आगे तो दुख ही भोगना पड़ा, दंड भोगना पड़ा। तो इस तरह से चोरी करना अशुभ कर्म है। इससे वर्तमान में स्वयं को भले ही थोड़ा सा लाभ हो जाए, लेकिन आगे भविष्य में नुकसान होता है, दंड भोगना पड़ता है। तो झूठ, छल, कपट, चोरी, बेईमानी, हत्या, अपहरण, अन्याय, शोषण, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सारे अशुभ कर्म हैं। इनसे हमारा भी दुख बढ़ता है और दूसरों का भी। जिसके साथ झूठ बोला, जिसको धोखा दिया, जिसके साथ अन्याय किया, वो भी परेशान, और हमको आगे चल के दंड। उसको तो बेचारे को तत्काल ही दुख बढ़ जाता है जिसके साथ अन्याय हुआ। तो ये अशुभ कर्म हुआ। तीसरा होता है मिश्रित कर्म। मिश्रित, मिला जुला, मिक्स, उसमें कुछ अच्छाई कुछ बुराई, दोनों मिक्स हैं। जैसे किसान लोग खेती करते हैं तो खेत में हल चलाते हैं, पानी डालते हैं, तो उसमें बहुत से कीड़े भी मरते हैं। चींटियों के बिल होते हैं खेत में, वो टूट जाते हैं, बहुत सी चींटियां मर जाती हैं। तो ये खेती करना, इसमें बहुत सारा पुण्य मिलता है। अनाज पैदा होता है, अनाज पैदा होगा तो मनुष्यों की जान बचेगी, खाएंगे तो जान बचेगी, और प्राणियों को भी घास चारा मिलेगा। तो खेती करने से प्राणियों के जीवन की रक्षा होती है, ये पुण्य है। और थोड़ा बहुत कीड़े मकोड़े मरते हैं, चींटियाँ मरती हैं, वो थोड़ा सा पाप भी है, 5-10%। तो 10%, 20% पाप लगता है, 80%, 90% पुण्य मिलता है। पर क्योंकि दोनों हैं इसलिए वो मिश्रित कर्म है, उसको मिश्रित कर्म तीसरी कैटेगरी बना दिया। किसी कर्म में 10% बुराई है, 90% अच्छाई है, वो भी मिश्रित। किसी में 20% बुराई है, 80% अच्छाई है, वो भी मिश्रित। मतलब दोनों हैं तो मिश्रित ही होगा। परसेंटेज में अंतर हो सकता है। कोई कर्म ऐसा भी हो सकता है जिसमें 40% बुराई हो और 60% अच्छाई हो, वो भी मिश्रित है। तो जितनी अच्छाई कम होती जाएगी और बुराई बढ़ती जाएगी, उतना उसका दंड भी वैसा ही होगा, फल भी वैसा ही होगा। यदि 60% अच्छाई है और 40% उसमें बुराई है, दोनों इस तरह मिक्स हैं, तो सुख भी 60% ही मिलेगा और दुख 40% मिलेगा। जितना जैसा कर्म वैसा फल। अब कोई कर्म ऐसा है जिसमें फ़ायदा 20% है और नुकसान 80%, वो भी मिश्रित है, पर उसमें दंड 80% मिलेगा, सुख 20% मिलेगा। बस जितनी अच्छाई है उतना सुख, जितनी बुराई है उतना दुख। कोई कोई तो फिर वो अशुभ कर्म में चला जाएगा जिसमें अच्छाई कुछ भी नहीं, सारी बुराई है, अच्छाई कुछ नहीं। एक प्लेट में कुछ मिठाई रखी थी, तो एक बच्चे ने कहा
एक पीस मुझे दे दो, एक तुम खा लो। तो दूसरे बच्चे की बुद्धि खराब थी, उसने कहा नहीं दूंगा। उसने कहा 3 पीस हैं, 2 तुम खा लो, एक मुझे दे दो। बोला नहीं दूंगा, एक भी नहीं दूंगा, ना मैं खाऊंगा ना तुम्हें खाने दूंगा। उठा के सारी नाली में पलट दी। पूरी नाली में डाल दी, तीनों पीस, ना खुद खाया ना दूसरे को खाने दिया। ऐसे भी होते हैं कई लोग, न खुद जिएंगे ना दूसरे को जीने देंगे, बम फोड़ेंगे, खुद भी मरेंगे, दूसरे को भी मारेंगे। ये तो महामूर्ख लोग हैं, ये तो अशुभ कर्म वाले हैं, कुछ भी लाभ नहीं हुआ। तो ये शुभ अशुभ और मिश्रित 3 प्रकार के कर्म हो गए। जिन कर्मों का फल सांसारिक सुख दुख हो, क्या कहा बोलिए, और इसी भावना से वो किए जाएं कि हमें सांसारिक सुख दुख चाहिए, हमें यही फल चाहिए, सांसारिक सुख दुख चाहिए, धन चाहिए, सम्मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, कोई ऊंचा पद चाहिए, कोई प्रसिद्धि चाहिए, इसी भावना से वो कर्म किए गए, उनको बोलते हैं सकाम कर्म। क्या बोलेंगे? सकाम कर्म। सकाम, सांसारिक सुख की कामना से किया गया कर्म, ये परिभाषा है। सांसारिक सुख की कामना से किया गया कर्म, सकाम कर्म। तो अभी तक जो 3 कर्म बताए, ये सकाम कर्म है। शुभ अशुभ मिश्रित, ये तीनों जो हैं ये सकाम कर्म है। ये सांसारिक सुख प्राप्ति के उद्देश्य से किए गए थे। धन मिलेगा, सम्मान मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, प्रतिष्ठा होगी, कहीं पद मिलेगा, ऐसी भावना से ही किए गए थे कि मुझे ये सब चाहिए, मैं इन सांसारिक सुखों को भोगना चाहता हूँ, इसी उद्देश्य से किए, तो ये सकाम हो गए। अब रहे निष्काम कर्म, चौथे कैटेगरी कर्मों की। तो जो चौथी कैटेगरी है निष्काम कर्म की, इन सकाम में से जो शुभ कर्म है, यज्ञ करना, दान देना, सेवा करना, परोपकार करना, विद्या पढ़ाना, अच्छी बात सिखाना, बुराई से बचाना, ये जितने शुभ कर्म थे, यही के यही शुभ कर्म निष्काम कर्म की कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाते हैं, हो सकते हैं। बस एक अंतर आ जाएगा, वो अंतर ये होगा कि जब कोई व्यक्ति इन्हीं शुभ कर्मों को इस भावना से करे कि मुझे इसके बदले में कोई धन सम्मान की इच्छा नहीं है, मुझे तो मोक्ष चाहिए, मैं मोक्ष प्राप्ति की कामना से, कामना तो इसमें भी है, निष्काम का मतलब ये नहीं कोई कामना नहीं है, ये भ्रांति है लोगों को। बहुत से लोग निष्काम कार्य समझते हैं जिसमें कोई कामना ही ना हो, गलत, ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा। निष्काम कर्म की ये परिभाषा किसी भी शास्त्र में नहीं लिखी कि बिना कामना के कर्म किया जाए। मैंने अभी तो बताया था, जीवात्मा स्वभाव से स्वार्थी है, पहले सोचता है मुझे क्या मिलेगा, कुछ तो मिलना चाहिए। तो कोई भी जीवात्मा इस तरह से तो काम कर ही नहीं सकता, असंभव है कि वो फल की इच्छा ना करे और बस काम करता जाए, ऐसे तो कोई भी नहीं करेगा। वो या तो मोक्ष फल की इच्छा करेगा या सांसारिक फल की, 2 तरह के फल हैं। तो ऋषियों ने लिखा है, महर्षि दयानंद जी ने लिखी है ये परिभाषा, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में लिखी है। जब व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति की भावना से ये सारे शुभ कर्म करता है, कोई भी शुभ कर्म करता है, तो वो निष्काम कर्म कहलाता है। जब सांसारिक सुख प्राप्ति की भावना से कर्म करता है तो वो सकाम। बस इतना ही अंतर है, भावना का अंतर है। भावना के बदल जाने से कर्म का फल बदल जाता है, कर्म भी बदल जाता है, फल भी बदल जाता है। और न्याय का नियम है, जैसा कर्म वैसा फल। तो इसलिए चौथा खाता जीवात्मा का है कर्मों का, निष्काम कर्म। ऐसे हर व्यक्ति के 4 अकाउंट्स चलते हैं। जब वो सकाम भावना से शुभ कर्म करता है तो उस खाते में उसकी एंट्री हो जाती है, अशुभ कर्म किया तो उसमें एंट्री हो जाती है दूसरे खाते में, मिश्रित कर्म किया तो तीसरे में एंट्री हो जाती है।
निष्काम कर्म किया तो चौथे में। तो जैसा जैसा कर्म करते जाते हैं वैसे वैसे उसके खाते में एंट्री होती जाती है। और मृत्यु के समय ईश्वर पूरा हिसाब किताब करता है, बैलेंस शीट तब बना देता है। और बैलेंस शीट बना के उसको, चल भाई अब अगला जन्म तुम्हारा इधर। यदि निष्काम कर्म करता है 100% तो मोक्ष ये फल मिलता है। सकाम कर्म किए तो जन्म, जाति, आयु, भोग, फिर उसको ये फल मिलता है।